हम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे दोपहर के 2:20 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस सुबह में अपने वही काम निपटाए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है काम करते करते। अब थोड़ी देर पहले नहाई थी, चाय पी है हमने अब, और अब अपना जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, 2-3 फ़ोन किए हैं क्योंकि आज कुछ और तो था नहीं, क्योंकि ना मैं वीडियो का काम कर सकती थी। वीडियो तो खैर मैंने बनाई नहीं, तो वीडियो का तो मैं काम करती भी कैसे, और ना वीडियो आज जा पाती है अगर मैं बनाती भी तो, क्योंकि जो कल से नेट की सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो देखो भी कब खुलेंगी। और 2-3 दिन हो चुके हैं मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कल भी एक जो रिव्यू वीडियो थी वो पड़ी थी मेरे पास, वही मैंने अपलोड कर दी थी, क्योंकि ना मन भी खुश नहीं है 3-4 दिनों से। खैर वो चीज़ें तो कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब भी मतलब 26 जनवरी के बाद तो मूड बिल्कुल ऑफ है। सुन करके देख करके सारी चीज़ें, आपको भी पता है जो किसान आंदोलन है उसमें क्या हो रहा है। सरकार बहुत ही हठ पे अड़ी हुई है, बहुत हठ पकड़ रखा है। और इतना मेरे हिसाब से जनता पे अत्याचार नहीं होना चाहिए जो भी हो रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप कभी भी किसान आंदोलन पर कुछ भी नहीं बोलते हो। तो देखिए, किसान आंदोलन पर जब बोलने का फ़ायदा है जब हम उसमें अपना कुछ योगदान दें, वहाँ जाएं। अकेले यहाँ बैठ कर के बातें बनाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, और मुझे खुद को अजीब लगता है इस चीज़ पर बोलने में, फिर जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और सच में मन मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते नहीं जा पाए, एक दिन के लिए भी नहीं जा पाए। और मैं पूछती भी रहती हूँ वैसे तो कि चलोगे चलोगे, क्योंकि देखिए लेडीज है, जेंट्स के साथ तो जा नहीं सकती है। जेंट्स ही जाते हैं जितने भी जाते हैं, तो लेडीज कोई भी जाने को तैयार नहीं है। इस एरिए से मुझे नहीं लगता कि कोई जाता होगा या कोई गया होगा। लेडीज की बात कर रही हूँ मैं, जेंट्स तो बहुत जा रहे हैं, आज भी गए हमारे गाँव से, मतलब लगातार जा ही रहे हैं ट्रैक्टर भर भर के। तो अच्छा लगता है कि एक किसान के घर में पैदा होकर के अगर उसी के हक की लड़ाई चल रही है और उसी में हम अपना योगदान नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो बस और बातें तो मैं नहीं करूँगी। और उसी के चलते मेरा जो मूड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। परसों रात से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ क्लिप मैंने देखी उससे थोड़ा सा दुख पहुंचा, और वही देख करके बस थोड़ा सा हो गया। वैसे तो कल भी शाम में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, 6 बजे के अराउंड मैंने किया था व्लॉग अपना स्टार्ट। तो 2-3 क्लिप ही मैं निकाल पाई थी, फिर बस कुछ ऐसा हुआ कि उसके कारण मूड इतना ज़्यादा अपसेट हुआ, इतना ज़्यादा। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि बेमतलब की बातें और बेमतलब के लोग भी ना दिमाग की दही जमा करके चले जाते हैं। तो फिर मैंने वो क्लिप डिलीट कर दी, अभी डिलीट की हैं। मैंने सोचा कि चलो इनको डिलीट कर देते हैं और एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब करने हैं मुझे बहुत सारे काम, अब मैं रात तक नहीं हटूंगी, क्योंकि इनमें से कुछ काम मुझे कल रात में करने थे, तो बस फिर वो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि वही होता है जब दिमाग ख़राब हो जाता है ना, फिर उस टाइम तो ये हो जाता है कि छोड़ करके सारी चीज़ें बैठ जाते हैं। हो जाएगा, कभी हो जाएगा, लेकिन आज मैंने अपना मन बनाया है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम देखो मतलब जब घर की तोड़ा फोड़ी चल रही थी तो उस टाइम पे हम इतना सारा काम अपना वो भी निपटा रहे थे और साथ में ये भी निपटा रहे थे। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वीडियो बना बना करके एडिटिंग कर करके डाल रही थी। इतना सारा काम साथ में कर रही थी, क्योंकि जब मन में खुशी होती है ना फिर काम कुछ नहीं लगता, फिर तो ये हो जाता है कि चलो अब ये कर लेते हैं, अब ये करते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा जाता। और जब से हम उस काम से हटे हैं तो 3-4 दिनों से, 4-5 दिनों से, मतलब ये काम भी मुश्किल से ही हो रहा है। कपड़े धोए थे कल मैंने बहुत सारे, वो बेड पे ही पड़े हुए हैं, तो उनकी भी तह लगानी है। लेकिन पहले हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे कुछ काम निपटाना है अपना, जो कि काफ़ी दिनों से मेरा पेंडिंग पड़ा है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या काम निपटाती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने ऊपर रख लिए हैं, और सुबह में मैं जब गोबर डालने के लिए गई थी तो गोबर की जो खाद है वो लेकर के आई थी खोद करके, और वो मैंने यहीं ऊपर छत पर डाल दी थी, क्योंकि मुझे यही था कि छत पर बैठ करके करेंगे धूप में आराम से। और फिर प्लांट्स भी मैं छत पर ही रखूँगी अब ये, क्योंकि छत पर धूप आती है अच्छी खासी, नीचे धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। और अगर ये लगेगा मुझे, अब तो खैर इतनी ठंड वाली बात तो है नहीं, अगर लगेगा तो भी मैं कोई चादर वगैरह है वो इनके ऊपर ढक दिया करूँगी।
जिससे कि इनको सर्दी भी ना लगे और धूप अच्छी खासी निकल रही है कई दिनों से, पता ही है आपको, आपके वहाँ पे भी निकल रही होगी। तो एक अच्छी धूप इनको मिल जाएगी यहाँ पर। और अब तो ना पूरी छत पे धूप आती है। पहले तो थोड़ा-सा एक जो कोना सा ही था उसमें धूप आती थी, क्योंकि यहाँ से रसोई की ओट हो जाती थी, वहाँ से कमरे की ओट होती थी। अब तो पूरी जो छत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर कि धूप नहीं आती है। तो बस मैं अब ये जो सारे प्लांट्स हैं इनकी थोड़ी-थोड़ी सी जो गुड़ाई है वो करूँगी, और इसमें जो ये गोबर की खाद है वो मिलाती रहूँगी, क्योंकि इससे ना फिर हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से चल पड़ते हैं। अगर ये है कि हम वैसे ही लगा कर के छोड़ देते हैं, बस पानी डाल देते हैं, उससे फिर वो अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर टाइम-टाइम पर हम इनमें कुछ और चीज़ें डालते रहें, इनका ध्यान रखें, तो फिर ये अच्छे चल पड़ते हैं। तो साथ में मैं आज अपना ये काम करूँगी, और साथ में 1-2 प्लांट्स हैं मेरे पास जिनकी कटिंग भी लग सकती है, तो वो भी मैं लगाऊँगी। जैसे कि जो मनी प्लांट है उसकी हम कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाती है कटिंग भी। और एक गुड़हल है, तो गुड़हल की जो टहनियाँ हैं वो टूट चुकी थी, 2 पता नहीं कैसे टूटी है, बच्चों ने तोड़ी है। तो उसकी भी मैं वो जो टहनी है वो काट कर के उनकी जो कटिंग है वो लगा दूँगी। और अभी टाइम है, चल पड़ेंगे अच्छे से। और ये देखिए, ये मेरा जो पाम ट्री है ना वो बहुत अच्छे से, ये नहीं सूखा, मतलब कि बहुत अच्छा है, अब भी हरा भरा सा है, क्योंकि ये हमने सर्दी में नहीं रहने दिया था, अंदर रख दिया था ये भी, और दूसरा जो है वो भी, क्योंकि ये ना मतलब सर्दी इनसे ज़्यादा सहन नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए जो गुड़हल की कटिंग है वो भी मैंने काट ली है। और दूसरा मेरे पास जो पाम ट्री है उसमें भी 3-4 जो बेबी प्लांट हैं वो आ चुके हैं, तो उनको भी मैं सबको अलग-अलग करके अलग-अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि एक प्लांट से 3-4 प्लांट्स मेरे हो जाएँ। और वैसे भी इसकी जो टहनियाँ ना वो छोटी-बड़ी हो गई, तो फिर वो बराबर से चल पड़ेंगे, अच्छे लगेंगे। तो आज मैंने अपना ये काम भी निपटा लिया जो कि कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था। अब मैं आई हूँ स्कूल से, तो मम्मा धूप में बैठ के पता नहीं क्या कर रही है, नीचे तो नहीं है, मतलब धूप ही में बैठी हो गई। देखती हूँ क्या कर रही है मम्मा। फोन नीचे ही रखा है। आप ये देखिए मम्मा जो पौधे हैं हमारे उनको मतलब वो कर रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जैसे हम खेत में खाद देते हैं वैसे पौधों को खाद दे रहे हैं। और मम्मा हाय कर दो, हमारे चस्ता लग। तो यहाँ पर देखिए जो खाद है वो भी मैंने डाल दी है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी मैंने इनमें दे दिया है, और जिसकी कटिंग लगानी थी कटिंग लगा दी है, और जो बेबी प्लांट थे उनको भी मैंने अलग पॉट में लगा दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे, तो ऊपर मैंने झाड़ू लगा दी थी क्योंकि सब जगह पे मिट्टी-मिट्टी सी हो गई थी, तो वहाँ पर साफ़ करके आई हूँ। और अब मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों जो गोबर डालने का काम अपना वो भी करके आ जाते हैं, क्योंकि फिर मेरे बस अपने जो घर के काम हैं वही रह जाएँगे। और ये भी स्कूल में से आ चुके हैं, बस अभी आए थे, और अब फिर इन्होंने जो खाना है वो छोड़ दिया है 2-3 दिनों से। सिर्फ़ गाजर ही ये खा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं खाते हैं, गाजर खाते हैं दोनों टाइम पे ही। और वो अपना काम करने के बाद यहाँ पर कपड़े मैं बता ही रही थी आप लोगों को कि कपड़े धुले थे और वो वैसे ही बेड पे पड़े हुए हैं। कुछ इनमें से धुले थे वो थे, और कुछ मैंने अब वैसे गिरा लिए थे, क्योंकि उनकी तह नहीं थी अच्छे से। तो अब सारे जो कपड़े हैं उनकी तह लगा कर के अच्छी तरह से सेट कर दूँगी जगह पे। और ये जो डिब्बे हैं इनमें मैं जुराबें रखती हूँ। एक डिब्बे में मैं मेरी और दोनों बच्चों की जुराब रख देती हूँ, और एक डिब्बे में इनकी जुराब रख देती हूँ, क्योंकि ये जुराबें ज़्यादा रखते हैं हमारी बजाय। और बहुत सारे कपड़े इनमें से मुझे निकाल कर के भी रखने हैं। जितने की मुझे बस ज़रूरत होगी उतने ही कपड़े मैं रखूँगी। अब जो भी सर्दियों के कपड़े हैं जो मुझे ये लग रहा है कि हाँ नहीं यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा निकल गए हैं, तो वो भी मैं रख दूँगी। और कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ इनको रख देना चाहिए। खामखा की जो भीड़ है ना वो कर रखी है इन्होंने बाहर। और यहाँ पे जय ने ज़िद लगा रखी है नई पैंट के लिए, क्योंकि इन या तो ये कुर्ता पजामा डालता है। कुर्ता पजामा मैंने आज इसका एक ही रखा था बाहर, बाकी 4 मैंने बेड के अंदर रख रखे हैं पहले से ही, तो वो भी मैंने आज इसका रख दिया छुपा कर के, क्योंकि वो डालता है उसके ऊपर फिर कोट नहीं पहनेगा तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। और अभी तो देखो सर्दी है ही इतनी, तो मतलब ऊपर से कोट पहने फिर फुल बाजू की पहने उसके नीचे इनर वगैरह डाल लें, लेकिन ये तो ना इनर पहनेगा उसके नीचे और ना फिर कोट पहनेगा, या फिर ये जो कोट इसने अब पहन रखा है और जो नई पैंट है उसके पीछे पड़ गया है। तो बहुत ज़्यादा जिद लगाता है ये कपड़ों के लिए अब। और प्रेस का काम हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, तो वो काम भी अपना निपटाना है।
अब नेट बंद है तब तक मैं अपने जो सारे ऐसे ऐसे काम हैं ये सारे निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे वीडियो का काम नहीं होगा तब तक। और कपड़े निपटाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं सेवइयाँ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं नमकीन सेवइयाँ खाने का मन हो रहा था, लेकिन बस टाइम नहीं लग रहा था। फिर आलस में ही सोच रहे थे कि चलो कल बनाएंगे कल बनाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं, और भूख भी लगी हुई थी इस टाइम पे। तो जो सब्ज़ी है वो भी मैंने काट ली है, प्याज टमाटर आलू और मटर। और यहाँ पे फ्राई पैन है उसमें घी डाल लिया था। सबसे पहले मैं जो सेवइयाँ हैं उनको भून लूँगी, और ये मतलब जो हम मार्केट में से लेकर के आते हैं वो सेवइयाँ हैं, और वैसे तो रखी हुई हैं घर पे हमने जो तुड़वाई थी वो भी, लेकिन नमकीन यही अच्छी लगते हैं। वो मैंने बनाई थी एक दिन, अच्छी नहीं लगी, तो फिर नमकीन मैं बनाती हूँ तो तब मैं यही सेवइयाँ लेती हूँ, और अगर मीठी बनाते हैं तो उस टाइम पे हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भून चुकी हैं, यानी थोड़ा सा सुनहरी होने तक हमने इनको रोस्ट किया है और उनको निकाल लिया है। और अब इसी फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ घी, और अब हम लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे जो जीरा है वो डाल दूँगी, और जीरा हमारा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो सब्जियां काट के रखी हुई हैं वो सारी डाल देंगे। आप इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे यही अच्छी लगती हैं। यही मैं जो नमकीन चावल बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, प्याज टमाटर आलू मटर, बस 4 ही चीज़ें। या ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता गोभी और सब्जियां गाजर जैसे फूल गोभी होती हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती हैं इनमें। तो सारी सब्जियों को आपस में मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो मसाले हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पे मैगी मसाला भी मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मैगी मसाले के बिना इनमें टेस्ट नहीं आता है, चाहे हम इन्हें कितना ही घी या मसाले डाल करके बना लें वो टेस्ट नहीं आएगा। मैगी मसाला से बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और अब यहाँ पे जो लहसुन और अदरक कूट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके और थोड़ी देर तक थोड़ा सा पानी डाल करके सब्जी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद जो सेवइयाँ हमने भून करके रखी हुई हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जब छोटी मोटी भूख हमें लगी हो उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं और खाने में भी हमें अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर सेवइयाँ भी डाल दी हैं, और जो मैगी मसाला वो भी डाल दिया है, पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डालकर और हम ढककर पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी उबल चुकी है। यहाँ पे देखिए जो सेवइयाँ हैं वो भी बन करके तैयार है। तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म सेवइयाँ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। भाई कितना है? भाई दादी के साथ गया। आ जा फिर, तू आ जा, मैं बाद में खा लेंगे। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, और फ़ोन को चार्जिंग में लगा देते हैं क्योंकि बैटरी लो है, बार बार बोल रही है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको खाने के बाद। और अब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ गाजर मूली और गोभी के अचार की रेसिपी, जो मिक्स अचार होता है इन तीनों चीज़ों का। और इसमें जार में मैंने जो सरसों और धनिया है वो पीस ली है। अब इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ी सी यहाँ पे जो कसूरी मेथी है वो भी डाल दी है, और अब इसके अंदर जो हल्दी नमक मिर्च ये जो तीनों चीज़ें हैं हम वो भी डाल देंगे। और जो अचार है वो हमने 2-3 दिन तक सुखाया है धूप में, मतलब उनको छील करके काट करके सुखा दिया था, और अच्छे से सूख चुका है अब। वैसे तो ये डाले हुए कई दिन हो चुके हैं। ये जो क्लिप है वो मैं बहुत बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल चुकी थी, आज मैंने देखी तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं। फ्राई पैन में तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और जीरा होने के बाद जो ये पीस थे हमने गाजर मूली और गोभी के वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा इनको हम भूनेंगे। और 2 बार में हमने इनको भूना था, तो 1 बार के हमने निकाल लिए हैं। अब जो दूसरी बार के हैं वो भी हम इसी तरह से भून लेंगे। और सच बताऊँ ना, अचार बहुत ही सिंपल तरीके से डाला है, लेकिन अच्छा इतना बना था ये अचार भी, और जो मिर्च का अचार है वो भी बहुत खुश होकर के खा रहे हैं सभी। तो यहाँ पे जो हमने तल लिया था मतलब इनको, और उसके अंदर फिर जो मसाला बनाया था हमने वो सारा डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दिया है। तो यहाँ पे देखिए बस हमारा जो अचार है वो बन करके तैयार है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के, बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जुराबे, मेरी भी और आराध्या की भी। ये जूती टाइप है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये किसी ने भेजी हैं बना करके, आप में से ही किसी ने, लेकिन नाम तो मैं नहीं बताऊँगी अभी।
ये देखिए बहुत अच्छी लग रही थी और इनका जो कलर है ना वो भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको जो मुड्डे बना रखे थे हमने वो, क्योंकि ये वीडियो में दिख गए थे रखे हुए, तो बहुत कमेंट आए थे कि दीदी ये कैसे बनाए हैं बताना हमें। और मैंने स्टेटस पे भी लगाए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो ये पराल से बनाए गए हैं, जो कि जीरी हम झाड़ते हैं, मतलब धान होते हैं चावल होते हैं वो झाड़ते हैं इसमें से, उसके जो गदवे होते हैं 2 गदुओं से एक जो मुड्डा है वो आसानी से बन जाता है। मतलब जैसे हम चोटी बनाते हैं वैसे ही इनको बांट करके उसी तरीके से इनको बनाया गया है और बहुत अच्छे बने हैं। अगर हम इनके ऊपर जैसे जो कट्टा होता है, प्लास्टिक का जो कट्टा आता है वो, या फिर कपड़ा भी सील दें तो ये बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी, और कट्टा सीलने से तो ये चलेंगे भी ज़्यादा। और बस उसके बाद मैंने अपने जो बेड है वो खोल लिया था, उसमें कपड़े रखे, वहाँ से कुछ कपड़े निकाले, उसी काम में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैं वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई। तो चलिए अब कर देते हैं हम इस वीडियो का इसी तरह से एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।